ठीक है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इंस्ट्रूमेंट्स, हमने इसके पहले स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का प्रिंसिपल देखा था। आज का इंस्ट्रूमेंट देखते हैं कि ये कैसा वर्क करता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का जो डिज़ाइन है, सबसे पहले आर्नोल्ड बैकमैन ने दिया था 1940 में। उन्होंने ही स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का डिज़ाइन प्रिपेयर किया था। इसके इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो इसके इंस्ट्रूमेंटेशन में रहता है एक लाइट सोर्स, मोनोक्रोमीटर, सैंपल एंड रेफरेंस सेल, डिटेक्टर, एम्पलीफायर, रिकॉर्डिंग डिवाइस या फिर कंप्यूटर। तो फर्स्ट है हमारा लाइट। लाइट जो है टंगस्टन फिलामेंट लैंप एंड हाइड्रोजन ड्यूटेरियम लैंप का यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजन ड्यूटेरियम लैंप मेनली यूवी रीजनेबल होता है, मतलब यूवी वाले एरिया को कवर करता है। एंड सेकेंड, टंगस्टन फिलामेंट लैंप विजिबल एरिया को कवर करता है। इस प्रकार लाइट सोर्स के रूप में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में मेनली टंगस्टन लैंप एंड हाइड्रोजन ड्यूटेरियम लैंप का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मोनोक्रोमीटर। मोनोक्रोमीटर सेल्फ सिलेक्टेड लाइट को ही पास करने के लिए परमिशन देता है, अदर वेवलेंथ पास होने नहीं देता। मोनोक्रोमीटर एक गार्ड की तरह वर्क करता है जो सिर्फ सिलेक्टेड लाइट को ही पास करेगा, सिर्फ एक लाइट को ही या फिर एक कलर को ही, एक कलर की ही लाइट को ही क्या करता है, पास करने की परमिशन देता है। मोनोक्रोमीटर में जनरली प्रिज्म एंड स्लिट्स से मिलकर बना होता है। प्रिज्म वाइट लाइट को डिफरेंट कलर में, डिफरेंट लाइट में कन्वर्ट कर देता है। स्लिट का वर्क सिर्फ एक लाइट को पार करने की परमिशन देता है। इस प्रकार स्लिट सेकेंड से सिर्फ एक ही लाइट क्या होती है, पास होती है। जैसे ही लाइट पास होगी तो लाइट सैंपल में जाएगी। सैंपल जो है क्यूवेट, इस क्यूवेट में रखा जाता है। तो जो बीम निकलेगी, तो जो बीम है वो पास होती है रेफरेंस सेल में एंड सैंपल सेल में। रेफरेंस सेल लाइट सोर्स जब एक बीम या सेकेंड बीम्स में डिवाइड होगा तो एक बीम सैंपल सेल में जाएगी एंड सेकेंड बीम रेफरेंस सेल में पास होगी। रेफरेंस सेल ब्लैंक सॉल्यूशन है, जबकि सैंपल सेल में कोई भी सैंपल हो सकता है, जैसे डीएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया एंड अदर सैंपल जो उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। रेफरेंस सेल एंड सैंपल सेल, ये दोनों सैंपल जो है वो क्यूवेट में रखे होते हैं। स्पेशली इसमें सैंपल रखने के लिए स्पेशली क्यूवेट होता है। बहुत से ऐसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होते हैं जिसमें एक ही क्यूवेट होता है, और कुछ ऐसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होते हैं जिसमें दो क्यूवेट प्रेजेंट होते हैं, मतलब दो सैंपल लोडिंग एरिया प्रेजेंट होते हैं, जिसमें पर्टिकुलर हम एक सैंपल को सेकेंड सैंपल के साथ कंपेयर कर सकते हैं। इस प्रकार एक सैंपल सैंपल सेल में होता है और एक सैंपल रेफरेंस सेल में प्रेजेंट होता है। मेनली जो क्यूवेट है वो बना होता है क्वार्टज या सिलिका का। यदि सिंपल ग्लास हो तो यूवी लाइट के कारण ग्लास फूट जाएगा। देन रेफरेंस सेल एंड सैंपल सेल से जो बीम आएगी उसे डिटेक्टर में डिटेक्ट कर लिया जाता है। डिटेक्टर में दो फोटो सेल होती है, एक फोटो सेल रेफरेंस सेल के लिए और एक फोटो सेल होती है हमारे सैंपल सेल के लिए। दोनों सेल को क्या कर लिया जाता है, दोनों सेल की लाइट को क्या कर लिया जाता है, डिटेक्ट कर लिया जाता है। डिटेक्टर में उसे डिटेक्ट कर दोनों फोटो सेल्स का जो भी डाटा है उसे नेक्स्ट एम्पलीफायर में सेंड कर दिया जाता है। एम्पलीफायर सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है, जो करंट जनरेट हुआ है, जो भी करंट जनरेट हुआ है उसे एम्पलीफाई करने का काम कौन करता है, एम्पलीफायर करता है। देन कंप्यूटर रिकॉर्डिंग कर लिया जाता है और डाटा को स्पेक्ट्रम में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसके यूज़ है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के कॉन्सेंट्रेशन डिटेक्शन करने में, एनालिसिस ऑफ नारकोटिक्स एंड ड्रग्स टेस्टिंग में, ट्रेस मटेरियल एनालिसिस करने में इसका यूज़ किया जाता है, डिसीज डायग्नोसिस करने में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जैसे कोई फूड है,
ठीक है, कोई फूड लिया, सैंपल के अंदर फूड में विटामिन ए प्रेजेंट है या नहीं है, ये हमें डिटेक्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम फूड सैंपल लेंगे। फूड में यूवी रेडिएशन की लाइट जैसे ही पास होगी तो फूड में प्रेजेंट विटामिन